कल क्या पढ़ रहे थे? श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा लिखा गया था? गेटवा फिर का लीजिएगा और मजा आएगा, फिर कहिएगा। तो जो लिखा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा श्रम विभाजन जाति प्रथा जो लिखा गया था, तो किन के द्वारा लिखा गया था? भीमराव। तो भीम श्रम विभाजन जाति प्रथा यह एक क्या है? निबंध है, निबंध है। ये जानते हैं कहाँ से लिया गया है? विधा बोले तो निबंध है। ये लिया गया है जाति पाति तोड़क मंडल से, लाहौर के भाषण में दे रहे थे, वहीं से लिया गया है। ललई सिंह इसका जो है हिंदी रूपांतरण के रूप में है, समझ गए, हिंदी रूपांतरण करता के रूप में। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये जन्म से जो है दलित परिवार में थे और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, इंडिया के जाति, ये सब रचनाएं जो है भीमराव अम्बेडकर के थे। तो चलते हैं, आज हम लोग एंजॉय करते हैं आलस कथा में। जी हाँ, तो हम बता दें मेरा चैनल पर जो है बहुत सारा बच्चा भी मेरा चैनल चलाता है ना हमारे नाम से, तो विद्यापति। तो बता दें आप लोग को कि मेरा चैनल पर जो है आलस कथा, ये बहुत पहले ठंडा मना 4-5 महीना पहले आलस कथा, तो सबसे ज़्यादा विद्यापति, तो सबसे ज़्यादा जो व्यू गेल है, लगभग मेरे चैनल पर 500-600 व्यू गेल है इसका, है ना, आलस कथा। और हमको लगता है कि ये आलस कथा रिकॉर्ड तोड़ देगा, इतना बेहतरीन कहानी। और आप लोग को संस्कृत का पढ़ना, हमको कहना है कि आप पढ़ल मत जानिए, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम जो कहानियाँ कहते हैं वो समझिएगा ना कि सर क्या बोल रहे हैं, वो कहानी समझिएगा ना बेहतरीन तरीक़ा से, वो आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर बहुत मज़ा आ जाने वाला है। और मज़ा जब कहानी आवे तो शेयर, कमेंट्स, लाइक करना ना भूलें, है ना। और दोस्तों की बताइए भाई कि कोई चैनल है, एक बार इस चैनल को का वीडियो देख के आ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा तैसा नहीं लग रहा आप लोग को, है ना। और आप लोग डबल, जिससे हमारा यही चीज़ कहना है कि जो व्यक्ति जिस लाइन में है उसमें तहलका नहीं मचाएगा, उसमें आग नहीं लगाएगा, तो बताओ कोई आदमी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है? हैं? बहुत बेहतरीन सा लेसन है और खूब इंजॉय करना हम लोग को, खूब लेसन का खूब क्या करना है, मज़ा करना है। आज हम लोग खूब इस लेसन का क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। जी हाँ, कथा का नाम है आलस कथा, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। ये आलस कथा जो है विद्यापति के द्वारा लिखा गया, कथा का नाम है आलस कथा, जो किनके द्वारा? जी हाँ, आलस कथा जो है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। आलस कथा किनके द्वारा? विद्यापति के द्वारा। और हम कोशिश करें कि आप लोग को PDF देंगे, नया कुछ लाना चाह रहे हैं, क्या देना चाहते हैं? जैसे थोड़ा ठीक जब बुकलेट की तरह होता है ना, तो बुकलेट भी बाद में देंगे, लेकिन फिलहाल चाह रहे हैं, देखो सोचे हैं, ऐसा प्लानिंग करते हैं, आप लोग को हौसला रद्द कर देंगे, है ना। तो PDF का मतलब जिससे 3 लेसन आज कंप्लीट करेंगे, प्रश्न उत्तर होगा उसका, तो उसका PDF स्टार पॉइंट में दे देंगे 3 लेसन का, समझ गए कि ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का, समझे? गुड। आलस कथा, और आप लोग को मेहनत करना है। सबसे बड़ी चीज़ तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक इज बेस्ट बुक, वो दे ना दे आप मेहनत कीजिए, टेक्स्ट बुक इज बेस्ट बुक। आलस कथा विद्यापति द्वारा लिखा गया, और पीछे शब्दार्थ और संधि पीछे टीचर को पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। एक बेहतरीन सा, एक सुंदर सा कहानी प्रारंभ होता है इस प्रकार से। अयम पाठा विद्यापति कथा ग्रंथस पुरुष परिच्छेति नामकस अंश विशेषो वर्ते। यह पाठ विद्यापति के द्वारा, किताब तो सब बच्चे के पास होंगे, लाइन बाय लाइन देखिएगा। ये जो आलस कथा है, इसके लेखक कौन है? विद्यापति। अयम पाठ, देखो प्रत्येक लेसन का मंगलम पाठ का भी परिचय पहले होगा, पाटलिपुत्र वैभव में परिचय बताए होंगे कि भाई इस पाठ में पाटलिपुत्र में बताए होंगे कि पटना के बारे में पढ़ना होगा। पटना का 3 क्षेत्र का वर्णन है, उद्योग क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र। और कौन क्षेत्र का? जी हाँ, तो ये है आलस कथा। कौन कथा है? जी हाँ, मन के मार के खाली नहीं बैठिए, है ना। गरीब वो नहीं होता बेटा जो गरीब घर में जन्म लेता है, गरीब तो वो होता है जो माने जिसका सोच गरीब होता है, जो ज़िंदगी भर जो वही सोच लेता है कि हम ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे। रही बात पेट पालने का, तो एक पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, लेकिन एक हुआ कि शान के साथ पाला। लोग जाना आप में इतना पावर है कि दुनिया को आप चिन्ह नहीं सकते, लेकिन दुनिया को चिन्हा सकते हो कि हम कौन है, खुद अपने आप को। ये
अयम पाठा विद्यापति कृतस कथा ग्रंथस पुरुष परिच्छेति नाम का अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से लिया गया है। यह पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा, अब जिनका छूट गया होगा व्याकरण तो उनको लास्ट में बताएंगे, या जब एग्जाम आएगा तब थोड़ा सा ताज़ा कर देंगे व्याकरण, क्योंकि शुरुआत में जब कोर्स चालू होता है वीडियो भी व्याकरण का बना होगा, तो शुरुआती में ही बताते हैं व्याकरण, समझे न। और फिर उसके बाद किताब पकड़ाते हैं। अयम पाठा विद्यापति कृतस कथा ग्रंथस पुरुष परिच्छेति नाम का अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यह विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और पुरुष परीक्षा से लिया गया। इनके कौन किताब से लिया गया है जी हाँ, पुरुष परीक्षा से। इसमें देखिएगा वीडियो में जाके तो ये आलस कथा का वीडियो बनाओ, उसमें गला भी साफ नहीं, ठंडा का सीजन रहता है, स्वेटर पहने रहते हैं, जो व्यू अच्छा गया है 500 या 600 के करीब है। और ये हमको लगता है ये रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये व्यू इतना जाएगा कि इतना लोग देखेंगे कि इसको आलस कथा को, है ना, क्योंकि इस बार तो गले में खसखसाहट भी तो नहीं है। आलस कथा बड़ा बेहतरीन सा, बड़ा प्यारा सा, मज़ा आने वाला क्वेश्चन है, समझ गए ना। खूब एंजॉय करेंगे, अर्थ लिख के कल लाएंगे आप लोग, और हम आपको लास्ट में इस पर क्वेश्चन भी देंगे। लाइन बाई लाइन देखिए, जरूर देखिए। अयम पाठा विद्यापति कृतस कथा ग्रंथस पुरुष परिच्छेति नाम का अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से लिया गया है। विद्यापति के पुरुष परीक्षा अंश विशेष से कौन पाठ बाबू? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानाम महत्वम बन। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में। पुरुष परीक्षा कैसा भाषा में? जी हाँ, आसान संस्कृत भाषा में है। कौन कहानी? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, पुरुष परीक्षा आसान भाषा में, कथा रूपेण कथा रूप में, विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्व वर्णते। विभिन्न मानव के गुणों का महत्व का वर्णन है। कौन सी में? दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षा दाते। यह अवगुणों को दूर करके शिक्षा का देने का कार्य करता है। कौन? पुरुष परीक्षा। यह अवगुणों को दूर करके शिक्षा देने का कौन जी? पुरुष परीक्षा। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। आलसी व्यक्ति पर टोन छोड़ा गया है कि जो आलसी व्यक्ति होता है ना, देखो एक चीज़ हम चाहते हैं क्या कि दुनिया हमारे आगे पीछे घूरे, लोग हमको माने, और लोगों के प्रति हम खर्चे नहीं करेंगे तो लोग हमको मानेंगे? एकदम नहीं मानेगा। तो आप दुनिया को बस में करना चाहते हो, दुनिया गुलाम बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको कमाना होगा और पैसा छिटना होगा, तब आपके आगे पीछे करने वाले मिलेंगे। ने फिल्म को आगे आपके पीछे घूमने वाला नहीं है। ये युग जो है आर्थिक युग है, ये इकोनॉमिक्स हम आपको पढ़ाते होंगे। ठीक, कहानी इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि यह पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इसमें क्या है? सरल संस्कृत भाषा में। कैसा है भाषा में? आसान संस्कृत भाषा में विभिन्न मानव के गुणों का महत्व का वर्णन है। अनेक प्रकार के मनुष्य के गुण का क्या है? इस कथा में वर्णन है। दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षा दाते। यह अवगुणों को दूर करके और शिक्षा देने का कार्य करता है। किसको दूर करके? जी, अवगुण को दूर करके शिक्षा देने का। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसे। कहा गया है कि विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कौन? जी हाँ, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्माता आते। और एक नहीं बल्कि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। के? विद्यापति आसित इत्यस विशेषता संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। अब विद्यापति की खास विशेषता संस्कृत विषय में बहुत है। किनकी? जी हाँ, संस्कृत विषय भी प्रभुता अस्ति बहुत है। प्रस्तुत पाठे आलस नाम का दोषस निरूपते। प्रस्तुत पाठ में आलस नाम के अवगुण का, प्रस्तुत पाठ में किस नामक अवगुण का? दोषस निरूपणे व्यंग्यात्मका कथा प्रस्तुत विदित है। इसमें आलसी व्यक्तियों पर व्यंग्यात्मक कहानी कहा जा रहा है, मजाक वाला कहानी। क्या? आलसी व्यक्ति पर टोन छोड़ा गया है। जैसे 8 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग चिकित्सा का चक्कर, जो लिखा गया था बेढब बनारसी के द्वारा, नहीं जी? हाँ, मैंने नहीं कि वैद्य जी ऐसा आए थे जैसे लग रहा था कि कुश्ती लड़के आए हैं। एक वैद्य जी आए जैसे लग रहा था कि उनका कुर्ता जो है ना जी, चूड़ीदार था, उनका पैजामा चूड़ीदार था, लेकिन दर्जी ईमानदार था। समझ गए कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से हाँ आलसी व्यक्ति पर व्यंग कसा गया है, टोन कसा गया है। एगो नहीं कहते हो कोई, जिससे मम्मी पापा आप लोग पर टोन नहीं, पापा हम ही काम नहीं करेंगे, नहीं नहीं
आप इस काम को काल कीजिएगा, आपने कीजिए, हम हैं ना, इसका मतलब टोन कसे कि तुमको जिंदगी भर तो हम ही करेंगे, समझ रहे कि ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ व्यंग्यात्मक कहानी पर मजाक किया गया। चलिए फिर से बोल लीजिए। तो ये आलस कथा के कथाकार विद्यापति के किस गण से लिया गया है? विद्यापति को क्या कहा जाता है? लोकप्रिय मैथिली कवि। मैथिली कवि इसलिए कहा जाता है कि ये मिथिला के थे। मैथिली कवि इसलिए कहा जाता है कि ये कहाँ के थे? बोलिए, बोलवाते हैं बोलिए, है ना, कहाँ के थे? आप कहाँ से आते हो? हसलगंज से आते। बैठो, अभी लगता है गड़बड़ा रहा था कि बढ़ता घर से आते हैं। कहाँ से? हसलगंज बोल रहे थे। तो देखिए, तो बड़ा लेट सब धरते हैं हसलगंज के, तो सब सुरमा पहुँचले रहता है। क्लास करना तो रेगुलर, प्लस वीडियो प्रोवाइड देख लीजिएगा, है ना जी, चैनल को हर कुछ दीजिएगा। परिचय थोड़ा सा देख लें। आलस कथा, हम देखो मन के मार के नहीं बैठो, मन के हारे जीत हैं, मन के हारे जीत हैं, मन के हारे हार हैं। मन में जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हम आपको हिंदी संस्कृत का हिंदी समझते हैं बेहतरीन तरीका से, बस वो समझिए। पीछे शब्दार्थ ले रहता है, शब्द के अर्थ प्लस संधि विच्छेद रहता है, दिया हुआ रहता है बाबू। उसको बेहतरीन तरीका से हम लोगों को की करना है, पढ़ना है। कोई दिक्कत बाबू? कहानी इस प्रकार से प्रारंभ होती है। तो फटाफट एक बार आप बोल लो। आलस कथा के कथाकार विद्यापति को की कहा जाता है? ये आलस कथा कौन ग्रंथ से लिया गया? और ये आलसी व्यक्ति पर जो है कैसा, तो व्यंग्यात्मक कहानी, व्यंग्यात्मक है, उस पर टोन छोड़ा गया है ना। नीतिकार आलस को किस रूप में मानते हैं? दुश्मन के रूप में। क्या मानते हैं जी? दुश्मन के रूप में। किसको? आलस। कहा गया ना बाबू की, देखो कितनी खूबसूरत चीज़ है। देखो आदमी सब कॉमन है, प्रत्येक के व्यक्ति के शरीर में, है ना जी, जो जितने भी व्यक्ति हैं, औरतें हैं, मर्द लोग हैं, है ना जी, सब का शरीर में उनका एक समान चीज़ है, समझिए। लेकिन बात है एक दूसरे से सब वो अलग होते हैं, तो विशेष गुण के कारण, क्या और कुछ के कारण और कुछ विशेष। तो क्या कहा गया इसके बारे में कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपो। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपो। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। ना अस्तु उद्यमम समो बंधु कृत्वा नापसिदे। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है ना, कोई बंधु नहीं। आपको मारने वाला तो आपका कर्म, आपको जिलाने वाला है तो आपका कर्म। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन। कौन बेटा? जी हाँ, आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। अब परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। कृत्वा व नापसिदति। अब परिश्रम करके जो है, माने परिश्रम माने उद्यम के समान आपका कोई भाई नहीं है। जैसे अभी आप लोग मम्मी पापा डिपेंड है, कई साल तक, 3 साल 4 साल मम्मी पापा इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि तुम जिन मम्मी पापा आपको प्राउडिंग कर रहे होंगे, गर्व से कभी सुने होंगे मम्मी पापा करके बेटवा पढ़ा रही है कि इससे करके बोलते हैं। काहे ऐसे बोलते हैं कि हमने में जिससे देश आज़ाद था ने तो मैयो बापा के खटवाता था अंग्रेज, अब बालो बचवा के खटवाता था, ठीक। लेकिन लोग लड़ गए भाई कि हमरा से खटवा रहे, बेटवा से क्या खटवाओगे। कोई भी माँ बाप का सब कुछ जो होता है उसका बाले बच्चा होबे करता है ना। सब कुछ सपना निछावर रहता है। हमको तब पता चला जब हमको बाल बच्चा है ना, हमको भी बाल बच्चा है ना जी, तब जाके तब पता चला कि सब कुछ जो बाल बच्चा होता है। हम अपना सपना छोड़ दिए कि हम ये करेंगे वो करें, हम अपना बेटा की ये कराएंगे वो कराएंगे, तब समझ में आया कि सब कुछ माँ बाप के लिए उसका क्या होता है, बाल बच्चा। सब कुछ निछावर कर देगा, घर खेत भी बेच देगा तुम्हारे साथ अगर विपत्ति आया तो। ऐसा कर सकता है माँ बाप की? नहीं, एकदम। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके समान कोई परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। परिश्रम करके कभी भी आदमी दुखी नहीं होता। और हम बताते हैं आप लोग से कि विद्याभ्यास की जो पिछला शब्दार्थ आप पढ़िएगा, आपको याद होवे चाहे नहीं, एगो के 10 बार 20 बार गिन लीजिए कि इसको 20 बार हमको बोलना है। जैसे पीछे शब्दार्थ दिले रहता है ना बेटा, जैसे आलसा तो आलसी, करुणिका दयावान, करुणिका दयावान, करुणिका दयावान। जाएगा कहा गया है सत्येन रचते धर्मो। ये सब जो हम श्लोक आप लोग को बोल देते हैं ना, तो ये स्वयं हमको जो है पढ़ाते पढ़ाते याद हुआ, ना कि रट्टा मारे होंगे। क्या कहा गया आलसी बारे बार बाबू के ने
क्या कहा गया, विद्याभ्यास कीजिए। आप लोग भी देख रहे होंगे, पहले हम वीडियो बनाए होंगे, शुरू वीडियो कितना हैबिटेशन वाला रहता होगा, बहुत स्ट्रगल किए हैं, एकदम हिम्मत नहीं पड़ता था। अब तो जानते हैं, मानते हैं, पहले तो लगता था हीरो हीरोइन की है कुछ नहीं, लेकिन अब समझ में आता नहीं भाई, हीरो हीरोइन सब नहीं हो सकता है। पहले सोचते जो ज़्यादा सुंदर हो जाता वो हीरो हो जाता होगा, और जो ज़्यादा सुंदर रहती होगी हीरोइन तो वसन हीरोइन तो पूरे में घुरल चलती। लेकिन बात यहाँ उसका गुण होना चाहिए, हीरोइनिया ज़्यादा सुंदर घूरना चाहती, उसमें एक्टिंग करे के भीड़ रहेगा भरा हुआ उधर आपका कैमरा के पीछे, है ना जी। जैसे कैमरा में सिर्फ हम ही दिख रहे हैं, लेकिन भीड़ भरा हुआ है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से सबके सामने आपको करना होगा। सोचिए, तब समझ में आया कि नहीं उन लोग भी महान है। तो एक दुखी व्यक्ति का आदमी दुखी व्यक्ति ही समझ सकता है, ऐसा समझ तब समझ में आया कि वो कितना है कैमरे के सामने थी मेहनत करनी। तो ये आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। अब परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, अब परिश्रम करके आदमी कभी थकता नहीं। और एक का श्लोक क्या था, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती, विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मिर्जिया रक्षते रूपम, उबटन से रूप की रक्षा होती। कौन चीज़ से, जी हाँ, मिर्जिया रक्षते रूपम, उबटन से रूप की रक्षा होती। अकुलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र से वंश की रक्षा होती है। आपका चित्त बढ़िया रहेगा तो आपका खानदान आपको मानेगा। अब मनुष्य को जानते हो, षड दोषा भूतव्या, षड दोषा पुरुषेन षड दोषा हातव्या। क्या कहा गया, षड दोषा पुरुष ने हाथ। कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं, कहानी तो समापन होगा ही, मेरा टारगेट होता है, समझ गया कि नहीं। तुम्हारा जिंदगी में टारगेट है या नहीं, जितना कोर्स जल्दी समाप्त करें, जितना पढ़ोगे कम पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो ज़्यादा पढ़ना। षड दोषा पुरुष ने हाथ तब्या भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधालय दृश्य उतरता। बाबू इतना जान लो कि जब तुम सोए हुए रहते हो ने, तो इतना याद रखिएगा कि अब तुमको उठने का नहीं मन करता, लेकिन वही टाइम में कोई बच्चा उठ के पढ़ता होगा और वही टॉपर फिर बनता है। ओके, कौन टॉपर बनता है, 20 बरस उसका उम्र रहता है टॉपर वाला का, 16-15 बरस रहता है वो टॉपर बन जाता है। उसका यही कारण है कि समय का सदुपयोग करता है। समय का सदुपयोग करने का मतलब क्या हुआ, आप नींद भी पूरा नहीं ले, कम से कम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 6 घंटा नींद बहुत ही आवश्यक होता है। कोई दिक्कत। षड दोषा पुरुष ने हाथ तब्या भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस दृश्यता। मनुष्य को 6 अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। किसको, मनुष्य को। निंद्रा नींद, तंद्रा भय, नशा, तंद्रा में नशा, भयम डर, क्रोध गुस्सा, आलस्यम आलस्य की काम करते हैं, निश्रम काम करते हैं, अदीर्घ सुता और देरी से कार्य कर। मनुष्य को कितने अवगुणों का त्याग करें, 6 अवगुण। कोई दिक्कत। अब आते हैं सब्जेक्ट पर, समझ गए ना। तो ये मनुष्य के बारे में बताया गया। और विद्या के बारे में, विद्या बहुत खूबसूरत चीज़ है। विद्या दाती विनियम विनियाद दाती पात्रत्वम पात्रत्वम धनम अपनोति धना धर्मा तथा सुखम। विद्या विनय को देती है। जब विद्या पढ़ लिख जाइएगा ना, तो जैसे फल में जो है वृक्ष में फल लग जाता है, आदमी झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप पढ़ लिख जाइएगा ना, तो आपका माने सेंस, आप सेंसिटिव हो जाइएगा, आपके पास माइंड आ जाएगा, आपके पास दिमाग आएगा। कोई भी काम करने के पहले उसको समझिएगा, सोचिएगा, पशुता आप में नहीं रहेगा, है ना जी। ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्माते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपे मृगासन। जिसके पास ना विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, वह इस पृथ्वी पर भूमि के भार स्वरूप पशु की तरह विचरण करा। इसलिए विद्या बहुत ही जरूरी है, गुण सीखना बहुत ही जरूरी है। और क्या कहा गया विद्यार्थी के बारे में जी, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वान इंद्रा, है ना जी, और गृह त्याग। विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थी कितने लक्षण, अल्पहारी कम खाना, अल्पहारी स्वान इंद्रा कुत्ते की तरह सोना, माने गली में नहीं, है जी। अल्पहारी गृह त्यागी, घर को त्यागना, स्वान इंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी स्वान इंद्रा, बको ध्यानम बगला की तरह चेष्टा करते रहना, बको ध्यानम का बगला की तरह ध्यान लगाना, और काक चेष्टम कौवा की तरह जो है चेष्टा करते रहना, कोशिश करते रहना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना जी। तो लेकिन आजकल के विद्यार्थी तो कुछ नहीं, कन्या ध्यानम कन्या चेष्टम, समझ गया नहीं जी, ठास भोजनम चाप निद्रा। तो आज सब्जेक्ट पर, अब आवे सब्जेक्ट पर, मजा आने वाला। कहानी पढ़ें। आसित मिथिलाम, कहानी देखो, आलसी व्यक्ति पर टोन कहा गया। आसित मिथिलाम वीरेश्वर नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नामा के एक मंत्री थे। ओके, सारांश लिख के लाना है कहानी, जितना आपके दिमाग में अटे। सचा स्वभाव बाधा दानशीला कारुणिकश, वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। के बाबू, मिथिला के मंत्री के वीरेश्वर, हाँ, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। कहानी इस प्रकार से प्रारंभ होती कि मिथिला में एक मंत्री थे जिनका क्या नाम था, वीरेश्वर। जिनका क्या नाम था, जी हाँ, जिनका नाम जो है वीरेश्वर था।
जिसका नाम क्या था? विश्वर। और वह स्वभाव से कैसे थे? दानशील। के थे बेटा? कोई स्वभाव से खड़ूस नहीं होता है, लेकिन ये स्वभाव से कैसे थे? मारेंगे रे बेहुदा, बजे लगेगा टीन जैसा। तो यहाँ देखो, आसिद मिथिल्या बृहस्पति नाम मंत्री, मिथिला में जो है बृहस्पति नामक ये क्या थे? साचा स्वभाव बाद। अभी जहांगीरपुर में को पकड़ाया है ना जी, और बेहुदा पुलिस पकड़ के ले जा रहा था, तो सोचा फिल्मा नहीं, फिल्मा में तो मारता है फोमा वाला से मारता है जी, है ना जी। आओ वो दम पुलिसवा पकड़ के ले जा रहा था, तो कैमरा के सामने कल के आप कुछ कसूरबार है? तो बोला हाँ मैं कसूरबार हूँ। आप पोज दिया एकदम पुष्पा वाला, समझ गए कि नहीं? अभियान होकर रो रहा था, बड़ी मार मारता, 3rd डिग्री टॉर्चर करता। 3rd डिग्री टॉर्चर उसको कहते हैं ऐसा ऐसा जगह पर मारना जगह बतावे के नहीं रहे, ऐसा ऐसा जगह पर मारता, समझे कि नहीं? आसिद मिथिल्याम बृहस्पति नाम कंसल्टेंट सुनिए, बेहुदा ट्राई मारता है, झुकेगा कैसे? बेहुदा ये दुनिया बदल गया, झुकेगा भी और लिखेगा भी बेटा। मिथिला में बृहस्पति नामक मंत्री थे, कहानी वो मैंने पुरुष परीक्षा से लिया गया ना। वह स्वभाव से कैसा थे? दानशील और कर्णी। जे आदमी जैसा रहेगा ना दूसरा को वैसा ही समझेगा। और उनका की काम था? सर्वोभ्या दुर्गति अनाथोभ्याशा प्रति अहम इच्छा। अरे लाइन वाले किताब देखेंगे। वह स्वभाव से दानशील कारणुक थे। सर्वोभ्या दुर्गतेभ्या अनाथेभ्याशा, सभी दुर्गति व्यक्तियों का, अनाथ व्यक्तियों का प्रति अहम इच्छा भोजनम दाप्ति, और सभी व्यक्तियों के इच्छा के अनुसार की किया करते थे। अतत मध्य आलस्य भी अन्नम वस्त्रम दाप्यति, और जो है की करते थे आलसी व्यक्तियों के बीच में अनाज और वस्त्र भी जो है दिया करते थे। किसके बीच में? जी हाँ, आलसी व्यक्तियों के बीच में अनाज और वस्त्र भी दिया करते थे। अनाज और वस्त्र भी जो है की करते थे। मिथिला में बृहस्पति नामक मंत्री थे, वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे, और सभी अनाथ व्यक्तियों को, दुर्गति व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार की करते थे। उनके बीच में वस्त्र भी दिया करते थे। आलस्य भी अन्नम वस्त्रम दाप्ति, उसके बीच में अनाज और वस्त्र भी दिया करते थे। यत कहा गया है कि निर्गता नाम च सर्वेशम आलसो प्रथमो मत, जिसका कोई गति नहीं होता है उसमें सबसे पहले आलसी व्यक्ति। जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले कौन व्यक्ति? जी हाँ, कितना खूबसूरत सा। निर्गता नाम चा सर्वेशम आलसो प्रथम मत, जिसका कोई गति। देखिए खूबसूरत सा सुने। मिथिला बृहस्पति नामक मंत्री थे, स्वभाव से दानशील कारुणिक थे। वो अनाथ व्यक्तियों को भोजन, कपड़ा और रहने की व्यवस्था बना रखे थे। के बउआ? और उनके बीच में अनाज और वस्त्र भी दिया करते थे। कोई दिक्कत? कहा गया क्या कि निर्गता नामचा सर्वेशम आलसा प्रथमता, जिसका कोई गति नहीं होता है। गति यहाँ मोशन नहीं समझिएगा। जिसका कोई गति नहीं होता उसका कौन होता है? जिसका कोई गति नहीं होता सबसे पहले आलसी होता है। कौन होता है जी? जिसका कुछ गति नहीं होता है, कोई कल्याण नहीं होता है। जब पड़ल है, बीमार है तो उसी पड़ल है, भूखल है तो वैसी पड़ल है। तो जिसका कोई गति नहीं होता है बाबू, उसमें सबसे पहले आलसी व्यक्ति होता है। किंचन क्षमते करतुन जठान अपी बहना, और जानते आलसी व्यक्ति जो होता है ना, अपना पेट के आपके लिए भी कुछ ना कर पाता है। कौन व्यक्ति? जी हाँ, आलसी व्यक्ति जो है अपना पेट के आग के लिए भी कुछ ना कर पाता है। कौन व्यक्ति बउआ? जी हाँ, आलसी व्यक्ति जो अपना पेट की आग के लिए भी कुछ नहीं करता है। जठरा नल, पेट की आग को जठरा नल कहा जाता है। जो भूख लगता है ना उसको किस नाम से जानते हैं? जो भूख लगता है उसको किस नाम से जानते हैं? जठरा नल कहते हैं। जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले आलसी व्यक्ति होता है। वो अपने पेट के आग के लिए कुछ भी हाँ नहीं कर पाता है। कौन व्यक्ति बउआ? वो अपना पेट के आग के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है, आलसी व्यक्ति। ठीक, जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले आलसी होता है, और उसका कोई गति नहीं होता। मैंने कोई दे दिया तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही पड़ रहा है, और उसका कोई नाम ताम नहीं होता, खाली पृथ्वी पर का बोझ के समान है बाबू। वैसे व्यक्ति को इस पृथ्वी मैन इज मोटरशील, मनुष्य मरणशील होता है। व्यक्ति को ना इस पृथ्वी पर यश कमाने में लगा रहना चाहिए। आदमी तो बहुत सारा है। कितना आबादी हमारा? लगभग जो है मैंने कह सकते हैं कि 1.25 अरब लगभग
1.25 अरब से भी ज़्यादा हम लोग का आबादी है, लेकिन उतना 1.25 अरब में एकाकू करोड़ आदमी का नाम है फेमस नहीं है। वजह उसका ये कि आदमी सब कॉमन हो जाता है और विशेष गुण के कारण ही आदमी इस पृथ्वी पर रह पाता है। जैसे हमारे भगत सिंह तो 25 वर्ष में मर गए थे, महात्मा गांधी 1948 में इनका मैंने हत्या कर दिया गया था, लेकिन ऐसा आदमी काम करके चल जाता है ना कि लोग उसको याद करते हैं। तो रियलिटी बात तो हुई है कि इस पृथ्वी पर वो अभी भी जीवित है जिसका यश है। इसलिए आदमी को हमेशा यश कमाने में लगा रहना चाहिए, शोहरत हासिल करने में लगा रहना चाहिए। यश का मतलब, यश आपके पास आएगा कैसे? जिसमें आपको मन लगेगा, उस काम को आप मन से कीजिए, उसमें धीरे धीरे आपको महारत हासिल हो जाएगा और फिर लोग आपको जानने लगेंगे और उसके बाद आपका फिर आप नहीं भी रहिएगा तो आपका क्या रहेगा? यश रहेगा। कोई दिक्कत बाबू? कहानी आगे बढ़ता है। जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले आलसी व्यक्ति होता है, वो अपने पेट के आग के लिए भी कुछ हाँ। तथा आलस पुरुषा नाम इष्ट लाभम श्रुतवा, तब जानते हैं आलसी व्यक्तियों के लाभ को सुन करके। किसके व्यक्तियों को? जी हाँ, आलसी व्यक्तियों को लाभ के सुन करके बाहवा तुंद परिमिर्जा तत्र बर्तुल बबू, बढ़े हुए तोंद वाले भरी। जिससे कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभावित नहीं होगा? आप जिससे हमसे पूछे कि सर आप कितना कमा लेते हो? जी बाबू हम 50,000 कमा लेते हैं। ठीक, कैसे कमा लेते हैं? बस 1 घंटा में कमा लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, सर वाला काम हम भी पकड़ते हैं। कोई भाई आपका जो है पंजाब बिहार पटना में खट रहा है, समझ गए ना? और उसके बाद कहेगा कितना कमाते हो? तो बोले हम 10 कमाते हैं। आप कितना कमाते हैं? तो हम 20 कमाते हैं। तो जो 10 कमाता है वो किसके जगह पर चल जाएगा? प्रभावित होता है ना? तो कोई आलसी व्यक्तियों की बतिया पता चला कि अरे बीरे मिथिला के कोई मंत्री हैं बीरेश्वर नाम करके, वो स्वभाव से दानशील है, लीजिएगा और ले लीजिए, और कारुणिक भी हैं, दया माया भी करते। कपड़ों लीजिएगा, ठंडा लगता है, लीजिए, चदरियों ओढ़ लीजिए। समझ गए कि नहीं? क्या ऐसे करते हैं? क्या ऐसे करते थे? ऐसा क्या बोले बेटा? हाँ, मैंने आलस आलसी व्यक्ति के लाभ को देखकर बढ़े हुए तोंद वाले व्यक्ति, यहाँ कभी मजाक किए कि जिनका तोंद बढ़ा रहता है ना, उस पर मजाक मारे कि वो बैठल बैठल खाता है। जैसे सरकारी स्कूल के सर को देखोगे है ना जी, क्लास आएंगे तो पेट दर्द करता है, माथा दर्द करता है। सरकार का दे 1 दिन क्लास नहीं लीजिएगा, बच्चा से आपका हाजिरी बनेगा। आप बच्चा को बनाते हैं तो अब आपका बनेगा, तो कने माथा दर्द। कभी सुना है कि आप ही 4था महीना चल रहा है आप लोग का इस नया साल का? कभी सुने हो कि सर बताए हैं कि हमारे साथ ही प्रॉब्लम चल रहा है? आपको हमारा प्रॉब्लम से क्या मतलब? आपको पढ़ाई से मतलब है। अब हम पढ़ाई प्रॉब्लम बताएंगे, आप लोग भी प्रॉब्लम बताइए, हमका भी प्रॉब्लम है, हम भी ये पैसा नहीं देंगे आपको तो चलेगा? इसलिए हम भी प्रॉब्लम आपको नहीं, माथा दर्द करे कुछ देगा, चेहरे पर मुस्कान रख के बताना ही पड़ता है, समझ रहे कि नहीं? तो ये हो, वो बैठल बैठल जो ताश खेलता था वो बेहुदा सुना ही बतिया के, बोला अरे तोरी के वहाँ ऐसा व्यवस्था, चलो जे जमता आओ 7-8 दुग्गी चलेगा है न, मुन्ना बादशाह होते रहेगा। स्थिति सौर्ज मोला ही सर्वेशाम अपि सहते, कहा गया स्थितियों को देखकर सभी व्यक्ति अनुकूल हो जाते हैं। सजाति नाम सुखम दृष्टवा के ना धवंती जनतवा, स्थितियों को देखकर सभी व्यक्ति अनुकूल हो जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार सब आदमी बन जाता है। परिस्थिति के अनुसार अगर एक मजदूरा है तो वो बेचारा 50 किलो के माथा पर लेके सीमेंट का बोरा, आलू का बोरा, प्याज का बोरा एक जगह से दूसरा जगह कर देगा। कर लेता है कि नहीं कर लेता आराम से? लेकिन हमारा बात आवे तो हम कर सकेंगे, लेकिन सब अभ्यास की जो परिस्थिति। अभी इस शरीर को हम कूलर के पास रहने वाला, एसी के पास रहने वाला बना ले तो इस गर्मी को बर्दाश्त करेंगे? तुरंत तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए आप शरीर को जितना बनाइए, जितना माने इसको बर्दाश्त करने की क्षमता बनाइए। आप अपना शरीर को जैसे चाहोगे नहीं वैसे बना लोगे। पूछिए कैसे सर? हाँ, आप 5 दिन अलार्म लगाइए सुबह उठने का, 6ठा दिन अलार्म खत्म, ऐसी आप सुत जाइए। हमको लगता है ये टाइमा लगाए थे ने, जखने आप उठ जाइए घड़िए देखिएगा कि हाँ 5 बज रहा है। ऐसा ना हो आपके साथ तो हमको बोलिए कि सर ऐसा नहीं होता है। आदत कोई चीज़ में बनाओ, अच्छा चीज़ में आदत लगाओ, नहीं करोगे तो मन नहीं लगेगा, समझे कि ना? उस काम को नहीं करोगे तो क्या होगा? मन नहीं। तो बशर्ते आदत बेहतरीन चीज़ में लगना चाहिए, तब मजा आएगा, समझे कि ना? कहानी आगे बढ़ता है। अभी देखिए ना थी कैमरा के सामने कितना ही अभी टेंशन था, ही चाकता, धीरे धीरे हो गया नॉर्मल के नहीं, धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे हैं, है ना? तो अब देखो क्या हुआ। तो अपने जातियों को सुख को देखकर उसके व्यक्ति तरफ दौड़ता है कि नहीं? सब व्यक्ति दौड़ता है भाई।
तो पश्चात आलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलसवा दर्शितवा भोजन। आप जानते हैं कि वह आलसी व्यक्ति भी बनावटी जो ठगी व्यक्ति धूर्त व्यक्ति था ना, जो बैठ के ताश खेलता था, बढ़े हुए तोंद वाला व्यक्ति था, वो की करता था जी, वो भी भोजन करने लगा। क्या करने लगा? पश्चात आलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता प्रकृति मालसम दर्शितवा भोजन ग्रंथि अस्म। वो धूर्त व्यक्ति, ठगी व्यक्ति भी, ध्यान से सुनो, ठगी व्यक्ति भी क्या करने लगा? भोजन ग्रहण करने लगा। कौन व्यक्ति? आलसी व्यक्तियों को सुख को देखकर जो है ठगी व्यक्ति भी जो है की करने लगा? क्या करने लगा? भोजन करने। तदांतरम आलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तर्मयोगी पुरुषा। उसके बाद आलसी व्यक्तियों को घरों में खूब जो है खर्चा को देख करके, और मिथिला के मंत्री स्वभाव से तो कारुणिक और दानशील न थे, लेकिन जो सहयोगी पुरुष थे वो थोड़ा चांगड़ थे। बोला अरे बेहुदा, ये हिसाब से तो पूरा राजे का अनाज खत्म हो जाएगा। तो वो बोले कि जरूर इस सही में आलसी पुरुष का की लेना चाहिए? परीक्षा। क्या लेना चाहिए? जैसे आप लोग को पढ़ाते हैं, सिलेबस कोर्स खत्म करते हैं, उसके बाद टेस्ट लेते हैं ना, तो जरूर आलसी व्यक्ति को की लेना चाहिए? खड़ा जाओ बेटा, कौन कहानी पढ़ा रहे हैं? कहानी का नाम बताओ बेटा। बाबा सर ऐसी नाम नहीं है। वेरी गुड। क्या लिखे हैं? मारेंगे तो बेटा बजेगा टीन जैसे, तुरंत जफरी ऐसे ऐसे करे लगेगा। केकरा जैसा? बेहुदा तो भोजपुरिया के गाना हो गलो। अरे विद्यापति रे बैठ, एकदम पंखा देखो, इसको सुविधा मिल रहा, पंखा बंद करें हम अभी। ये छोटा पूरा मजा ले रहा, आनंद कंद भगवान में गेल है। आलसी व्यक्तियों के प्रति खूब खर्चा को देखकर मंत्री के सहयोगी पुरुष सोचे। क्या सोचे? कि हमारे स्वामी तो कारुणिक और दयालु हैं। हमारे स्वामी मने कौन? बेंच हिलाते हो बेटा, हैं? कौन थे? बेस्वर है न। और सबों को वस्तु अनाज और रहे के व्यवस्था कैले हैं। आओ बिरस्वर करते, कुछ दिन में एसीओ लगा देंगे। हम तो करे कूलर वो लगा देते, आओ अच्छा था, कोई जरूरत नहीं थे। कपटेन आलसा पिगृहंती देशमाकम प्रमादा। अजय कपटी आलसी होता था ने वो हो की करने लगा? अरे तोरी के भोजन करने लगा। कि जो रिसालू है, जो कपटी है, रिसालू है, जो ठगी है, वो भी आलसी बन के भोजन करा। और उसके बाद अनाज उनाज घट रहा था। राज व्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था चरमरा रहा था राजपाट चलाने में। यदि भवती आलस पुरुषानाम परीक्षा कुर्मु, इसलिए इसका अवश्य ही जो है परीक्षा लेना चाहिए। इति प्रामृष प्रासुप्तेषु, ऐसा सोच करके सोए हुए में आलस सालायाम तन्मयोगी पुरुषा वहनीम दापितवन। आलसी व्यक्तियों के घरों में की लगा दिए? आग लगा दिए। ऐसा सोच करके मंत्री के सहयोगी पुरुष कि आज हम परीक्षा ले ही लेते हैं कि बढ़िया बढ़िया आलसी कौन है, कौन अच्छा अच्छा आलसी। अब पूरे घर में वो की लगा दिए। टीचर का कै %? विद्यार्थी का? जी हाँ। बस सोए हुए में आलस पुरुषाना बल, जरूर अवश्य आलसी व्यक्ति परीक्षा लेना चाहिए। इति प्रासुप्तेषु, ऐसा सोचकर सोए हुए में आलस सालायाम तन्मयोगी पुरुष, आलसी व्यक्तियों घरे मंत्री सहयोगी पुरुष बहनीम दापित्वा निरोमासी, वो क्या लगा दिए? आग लगा दिए। क्या लगा दिए जी? ततः गृहम लग्नम प्रेदविधम अग्निम। तो जानते हैं घर में लगे हुए आग को देख करके, घर में किसको देख करके? ततो गृहम लग्नम प्रविद्धम अग्निम दृष्टवा, तब जो है घर में लगे हुए आग को देख कर, प्रविद्धम अग्नि दृष्टवा, बढ़ते हुए आग को देख करके, धूर्ता सर्वे पलायिता, सभी धूर्त व्यक्ति की किया। जब कुल आलसी व्यक्ति सोए हुए थे 12 बजे रात हम जाके उघारा में आग लगा दिए। के लगाए? कि हमको परीक्षा लेना कि रैली में क्या आलसी है भाई। हाँ जरूर ही क्या लेना चाहिए परीक्षा। ततो गृहम लग्नम प्रविद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। और जैसे घरा मगिया लगाए जो झूठमुठवा आलसी वाला था तोंद वाला, फड़बड़ा के उठा पुठा चद्दर पद्दर लिया, भाग हो बेहुदा मार हो गलो। सब की किया?
भागने लगा कौन चीज, देखा बार भागिए गया हूँ। पश्चात आलसा पी पलायिता, बचल खुचल आलसी गिरले बजड़ले वो भाग रहा था। समझ गए है, भागना है भागो। लेकिन चतवारा पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलापंती, लेकिन 4 पुरुष सोए हुए थे आपस में हैं माने क्या चीज, बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कै गो, चतवारा पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परमंती, 4 गो पुरुष सोए हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। कै गो, एकेन वस्त्रवृतम मुखेन उक्तम, एक कपड़वा से मुँह ढकले ढकले बोलता है। कौन चीज से बउआ, कै गो बचल था घारा में, अगिया काहे लगाए, परीक्षा लेने के लिए। पहले जमाने में परीक्षा ऐसी होता था। अब देखो ना, गुरुजी एगो थे, अब वो आश्रम में रहते थे गुरुजी, ठीक, और सब बच्चा को बताए थे, पढ़ाई लिखाए थे, जैसे भी हम आपको पढ़ाने बिहान टेस्ट ले ले तो ठीक। गुरुजी देखो परीक्षा, पहले परीक्षा अजीबे गजब था जी। तब गुरुजी क्या बोले कि जाओ, जितने लड़का हमारा तरफ पढ़ रहा है सब जाओ अपना अपना घर या कहीं जाओ, कुछ जो है अनाज वगैरह लाओ, जैसे मिले तुम उठा पुठा के लाओ भाई। अब सर जी बोले कोई 100 लाया, कोई 200 लाया, कोई 5 किलो चावल, कोई 5 किलो गेहूँ लाया। एक लड़का आया 15 दिन के बाद, लेकिन उसने कुछ नहीं लाया, उसने कुछ। सर जी बोले कि बताओ बाबू तुम क्यों नहीं लेके आया, तुम कुछ क्यों नहीं, के बोले, सर, हाँ वह गुरुजी। गुरुजी बोले तुम काहे ने कुछ नहीं लेके आया। बोला जी सर जी हम क्या बतावे, आप बताए थे ने कि सब जगह जो है भगवान देखते रहते हैं, इसलिए हम मम्मी पापा से मांगे तो नहीं दिए, सोचे चोरी कर लें, फिर जहाँ चोरी करने के देखे भगवान देख रहे। हाँ ये बच्चा पास हो गया, जाओ हम अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देते। महान महान गुरुजी थे यार। समझ रहे कि नहीं, भारी खतरनाक खतरनाक गुरुजी होते थे। अब बिहारी पुलिस के तो कुछ कहने नहीं है ना जी। किसको जी, बिहारी पुलिस। मध्य प्रदेश के पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश के पुलिस, राजस्थान के पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस, बिहार के घनों जंगल में प्रवेश किया। घने जंगल, बिहार का जंगल वाला क्षेत्र आपको जमुई तरफ मिलेगा, प्रवेश किया उसमें है ना जी। प्रवेश किया भाई तो मैंने पकड़ना किसको था, शेर को पकड़ना था, है ना जी। एगो हेला तो किसको पकड़ना था, शेर को पकड़ना। भाई मध्य प्रदेश वाला गया उसको मिलवे नहीं किया, उत्तर प्रदेश वाला गया जम्मू के जंगल में उसको भी नहीं। बिहार पुलिस गया, एगो बेहुदा उल्टा भैंस के वो लटका के लेके आ रहा था, और ओकरा दम भर मारले था। अब कह रहा तुम कबूल करो कि हम शेर हैं। तो ऐसे हमारे बिहारी लोग हैं ना जी। कहानी आगे बढ़ता है। यहाँ मेहनत करता हूँ दी पट्टी से ऊ पट्टी तक। यह वही बिहार है बेटा जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, जो तिलक नहीं बख्शा है ना जी, है ना जी। चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है, यही हुआ बिहार है। तत्व गृहम प्राविर्धम अग्निदिष्टवा सर्वे धूर्ता पलायता। ध्यान से सुनिए, घर में लगी हुई आग को देखकर सभी व्यक्ति की फरार हो गए, लेकिन बचल खुचल गिरल बड़ल भागा। लेकिन 4 गो बचल था, वापस में बातचीत करा था। क्या करा था, एकेन ब्रस्तबीतेन मुखन उक्तम, एक कपड़वा से मुँह ढकले ढकले बोलता है। इस प्रकार से जो है क्या किए हुए था, सोए हुए थे, समझे। आए कपड़वा से मुँह ढकले ढकले बोला, है न। एकेन वस्त्र वृतम मुखेन उक्तम, एक कपड़वा से मुँह ढकले ढकले बोला। अब हो कथमय कोला हल्ला, क्या हो हल्ला किधर हो रहा है। अरे बेहुदा इतना पढ़िए, मजाक किया गया अगर पर जी। जैसे चिकित्सक चक्कर आप लोग ने बेटा बनारसी बनाए थे, है ना जी। मैंने वो पूरा इलाज करा रहे थे। हाँ मैंने बेटा बनारसी पूरा इलाज करा था। कोई आया ना तो बोला कि गोबर घोर के पिला दो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब पेटा दर्द होगा काहे ने, आल था पर परिवार से ही पूरी आल था,
रसगुल्ला और था, चाप दिए कलर से, संजिया पेट दर्द हो गए। अब पेट के दर्द ठीक हुआ तब जो है दांत माथा दर्द चालू हुआ। अब माथा दर्द चालू हुआ तो कोई राय दे रहा कि दथी कर दो, इसको गथी पिला दो, गोबर घोर के पिला दो। कोई नानी आए तो बोले कुछ नहीं, एक तो अखिया देख रहे हो चढ़ल लग रहा है, लगता है भूत के लक्षण है। बोले कोई तंत्री मंत्री से इसको झड़ा फुका दो। कोई बोला कि आपको तो पैरिया है इसीलिए जो है माथा दर्द करते रहता है, आप दांत उखड़वा लीजिए। अरे बेहुदा। और बाद लास्ट में उनकी पत्नी बोलती है कि कुछ नहीं करवाओगे, चुपचाप बैठिए। तब बेटा बनारसी कहते हैं जब तोरा अपने इलाज करना था तो पहले से हाल परेशान कर रही थी। समझ गए कि नहीं? कहानी आगे बढ़ता है। वो जो एगो कपड़वा देखो गजब है यार, मुँह ढक ले इतना कोड़ी देख नहीं सकते, भागो करने वाला। एगो बोला वस्त्र वृतम मुखेन उत्तम, कपड़वा से मुँह ढकले बोलता अहो कथमय कोलाहला, अहो हल्ला करने हो रहा है, हो रहा हल्ला हो रहा, किधर हो रहा भाई। द्वितीय उक्तम, तो दोसर का बोलता है तर्कते यदि अस्मिन गिरोह अग्नि लग्नो अस्ति, कि लगता ई घारा में। अरे बेहूत, उसको लगता है अभी सकना कैन हो रहा है ना जी। अहो कथमे को लहला हो हल्ला किधर हो रहा। द्वितीय उक्तम, दूसरा बोला तर्कते देशमिन गिरोह अग्नि लग्नो अस्ति, कि लगता है घारा में। तृतीय उक्तम, तेसर का बोलता है वो केकरा खोजता है को अपी था धार्मिको ना अस्ति, बनाए हो कोई जा धार्मिक आदमी नहीं है कि वो बेहुदा धार्मिक आदमी खोज रहा था। काहे लो या इदानिम जलाद्रेव सो भी कंटके वसना प्राप्नोती, जो हम लोग पर चटाई डाल के हम लोग सुते रहे तो डिस्टर्ब नहीं हो गए। आगे उन्हें जलते रहे गिरते रहे, लेकिन हम लोग पर चटाई डाल दे, ऊपर से पानी डाल दे कि जले हम लोग नहीं। क्या खोज रहा था धार्मिक आदमी? पहला की बोला, दोसरका की बोला, तेसरका की बोला। वो छोटा धार्मिक आदमी खोज रहा था। चतुर्थेन उक्तम, चौथा बोला, चौथा तार महान था, हद की सीमा पार कर लेता। चौथा की बोला अये बाचारा, अले बोला कड़ अधरतिया के कति बचनानी बक तुम सकनूत, है ना जी। अधरतिया के कितना तुम बक कर रहे हो। अरे बेहुदा। चौथा बोला अये बचाला कति बचनानी बक तुम सकनू, तुम लोग कितना बकवा करे। तुस्नीम कथम न तिष्ठा, चुपचाप काहे ने उड़पड़ के सुतता है। अब चौथा डांट दिया तो तीनों हो गया, सूत गया। अब बताओ की होगा बउआ? जल के मरेगा, अब पाप लगेगा मंत्री के सहयोगी पुरुष के। और ये सब के देख रहे थे? सहयोगी पुरुष। अरे वही देख रहे थे जी आगे पर। तथा चतुर्ना अपितेषां परस्परम आलापम श्रुत्वा बहिनी च प्रविद्धम सुपरि पतिसंतम दृष्ट्वा नोगी पुरुषवर्धवैन चत्वारो आलसा केशु अब कृष गृहीत्वा गृहाद्वाहिष्कृता। आहा, मने चारों के आपस में बातचीत को सुन करके और उनके ऊपर बढ़ गिरते हुए अगिया को देख करके मंत्री के सहयोगी पुरुष चारों के बलिया के पकड़ के कहाँ किए? बाहर निकाले। अब मंत्री जी को बुलाया कि आप इन्हें आइए, परीक्षा हुआ, चारे को टॉप किया है। कौन चीज में? चारे को की किया है तो मैंने यही हकदार है। अभी चारों के एसी में रखिए, है ना जी। उत्तम खाना खिलाइए, जो उतना के खिलावे पड़ता था इतनी खिलाइए। और रोजे मीठे मुर्गा रहल दीजिए, बिरयानी चलेगा। समझ गए कि नहीं? पश्चादम अलोकम तन्योगी पढ़तम, इसलिए कहा गया है कि क्या कहा गया? पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति पति होते हैं। किसके गति? स्त्रियों की गति कौन होते हैं? पति होते हैं। बच्चों की गति? स्त्रियों की गति, बच्चों की गति। और आलसी व्यक्ति की गति का कारुणिक व्यक्ति होते। आप समझिए इसको बेहतरीन तरीका। स्त्रियों की गति पति होते, खास करके बिहार के पति लोग ने अपने औरतों को खटने के लिए नहीं कहते। पूछो काहे? पूछो कौन है वो गाना नहीं बता रहे। पूछो काहे, है ना जी।
काहे कि जब पत्नी खटेगी वो भी कमाएंगे, तो कोई हमरा 10 गो बात कहेगा तो उसको तो हम मार नहीं सकेंगे, लेकिन गारा मारेंगे तो 4 लात उसी ने मार सकते कि बैठल बैठल खाती, तुमको कुछ सोचता है, ठंडा हो जाएगा। एक लड़का ने पूछा सर गाली किसे कहता है, कहते हैं, हमने उसको बताया है न, गाली वह जो है न जी, गाली वह वाक्य है जिसको देने के बाद, जिसको बोलने के बाद, जिसको उच्चारण के बाद मन को असीम आनंद की प्राप्ति होता है, उसी को गाली कहते हैं। समझ गए कि नहीं? हाँ, नहीं कर सुने होंगे आप लोग कभी, हमारा मरल का हमू गरियलिए कि ऐसा बोल करके क्या होता हो, खुश हो जाता है, हमने ऐसे किया। हमको स्त्रियों की गति पतिरेव गति नाम, स्त्रियों की गति बिहारी के, बिहार के क्या बेटा, क्या कुछ बोले क्या, बिहार के मम्मी पापा अपना बेटी को समझा देते हैं कि बेटी देखो इतना तिलक दे रहे हैं, तुमको मारे कुचे, अब इतना पैसा होगा नहीं, अब छोड़ दो तुम, बाकी सब धन दौलत भाई का होगा। जबकि आप लोग को पूरा हिस्सेदारी लेना चाहिए, आधा ही लेना चाहिए। अगर 10 बीघा खेत है, 2 गो भाई बहन, 3 गो है, 2 गो भाई 1 गो बहन, तो हिसाब से 3-3 बीघा होना चाहिए। बोला 3 बीघा के बेच के दो, तो पापा की कहें ऐसे नहीं करो बेटी ने तो भाई रिश्ता तोड़ लेगा, औसा रिश्ता गया भाड़ में, बेहुदा धन नहीं लेंगे, आए समझ में कि नहीं, कोई बेच के दे चुपचाप। 10 बीघा खेत रहेगा, 2.5-3 लाख में भाई भेजा देगा। समझ गए कि नहीं? तो आप लोग मानने के लिए तैयार हैं क्या? तुम लोग लड़की है जो माने। स्त्रियों की गति पति होते हैं, अब बच्चों की गति, बचवा कौन लो, 5 न मम्मी जेबे वो बेहुदा कुछ करो, मम्मी के यादें करेगा, है न जी, चलो इधर बाबू, इधर बीच में कहेगा मम्मी, है न जी, पैसा ले लो, नहीं मम्मी ये खोजेगा। तो स्त्रियों गति पति होते हैं, स्त्री का कल्याणकारी पति। स्त्रियां बिहार के खास करके कहीं भी जाएगी पति से पूछ पाछ कर, ऐसे नहीं जा सकती है। और अगर चल गई और पति को कोई बोल दिया कि आपके घरा वाली उन्हें घूम रही थी, एकदम कड़कड़ा देगा दम, किससे तुम पूछ के गई थी पहले हमको बताओ। अब पति कने कने घूमते रहता है, कोई पता है उसका, ओकरो घींच देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये बिहार ऐसा यहाँ होता नहीं है, होता है दूसरा राज्य में जब औरतें भी काम करती है तब। स्त्रियों की गति पति होते हैं, बच्चों की गति माँ होती है, और आलसी व्यक्तियों की गति कारुणिक व्यक्ति होते हैं। आलसी व्यक्तियों की गति कौन होते हैं? कोई दिक्कत? लिखिएगा क्वेश्चन, कुछ लिखिएगा, लिखिए 2-4-5 गो क्वेश्चन बना के लाइएगा, इस पर सारांश लिखिएगा, जितना ही कहानियाँ मटा लिखो। तेजी में 10 गो क्वेश्चन। आलस कथा कथाकार कौन है? तेजी में मजा आया कहानी में? अब शब्दार्थ और संधि उच्छेद खूब पढ़िए आप घर में। लिखिए, आलस कथा के कथाकार कौन है? लिखिए लिखिए फटाफट। आलस कथा के कथाकार कौन है? आलस कथा के कथाकार कौन है? आलस कथा के कथाकार, आलस कथा के कथाकार कौन है? आलस कथा किस ग्रंथ से लिया जाता है, लिया गया है? आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? आलस कथा किस ग्रंथ से? आलस कथा किस ग्रंथ से? विद्यापति को क्या कहा जाता है? 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 विद्यापति को क्या कहा? फिर लिखिए। नीतिकार आलस को किस रूप में मानते हैं? नीतिकार आलस को किस रूप में मानते हैं? नीतिकार आलस को किस रूप में मानते हैं? आलस को किस रूप में मानते हैं? फिर लिखिए। मिथिला के मंत्री कौन थे?
मिथिला के मंत्री कौन थे? फिर लिखिए मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री, आपने फिर क्या लिखा कि मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? वह स्वभाव से कैसे थे? वह स्वभाव से कैसे थे? मिथिला के मंत्री न बाबू, वह स्वभाव, वह स्वभाव, वह स्वभाव से कैसे थे? पेट की आग को क्या कहा जाता है? पेट की आग को क्या कहा जाता है? पेट की आग को क्या कहा जाता है टबुआ? पेट की आग को क्या कहा जाता है? पेट की आग को क्या कहा जाता है? फिर लिखिए, जिसका कोई गति नहीं होता है, जिसका कोई गति नहीं होता है, जिसका कोई गति नहीं होता है, जिसका कोई गति नहीं होता उसमें, जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले कौन होता है? जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले कौन होता है? जिसका कोई गति नहीं होता उसमें सबसे पहले कौन होता है? अगला लिखिए, कितने आलसी पुरुष सोए हुए थे? 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, कितने आलसी पुरुष सोए हुए थे? पहला आलसी पुरुष क्या बोला? पहला आलसी पुरुष क्या बोला? पहला आलसी पुरुष क्या बोला? फिर लिखिए, दूसरा आलसी पुरुष क्या बोला? दूसरा आलसी पुरुष क्या बोला? फिर लिखिए, तीसरा आलसी पुरुष क्या बोला? तीसरा आलसी पुरुष क्या बोला? तीसरा आलसी पुरुष, फिर लिखिए, चौथा आलसी पुरुष क्या बोला? तीसरा आलसी पुरुष क्या बोला? फिर आपने लिखा चौथा आलसी पुरुष क्या बोला? चौथा आलसी पुरुष क्या बोला? फिर लिखिए, स्त्रियों की गति कौन होते हैं? स्त्रियों की गति कौन होते हैं? स्त्रियों की गति कौन होते हैं? फिर लिखिए, बच्चों की गति कौन होती है? बच्चों की गति कौन होते हैं? बच्चों की गति कौन? स्त्रियों की गति कौन होते हैं? बच्चों की गति कौन होते हैं? आलसी व्यक्ति की गति कौन होते हैं? आलसी व्यक्तियों की गति कौन होते हैं? आलसी व्यक्तियों की गति, स्त्रियों की गति कौन होते हैं? बच्चों की गति कौन होते हैं? आलसी व्यक्तियों की गति कौन होते हैं? आलसी व्यक्तियों की गति
कौन होते हैं? आलसी व्यक्तियों की गति कौन होती? स्त्रियों की गति कौन होते हैं? बच्चों की गति। आलसी व्यक्तियों की गति कौन होते हैं? कोई दिक्कत है? मजा आया? बन जाएगा ना? हाँ अच्छा, ये बन गया, अर्थ लिख के लाइएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।